नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुनाव की। चुनाव एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारा देश, शहर, गांव कौन चलाएगा। सोचो, अगर आपको मौका मिले अपने स्कूल का मॉनिटर चुनने का तो कैसा रहेगा। चुनाव भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़ा बड़े स्केल पर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि चुनाव क्या है, ये क्यों जरूरी है और कैसे ये हमारे देश को चलाने में भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, ये चुनाव होते ही क्यों है? चुनाव का महत्व क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? कोई भी देश या समाज ऐसे ही तो नहीं चल सकता। हमें एक व्यवस्था की जरूरत होती है, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमारे लिए फैसले लें, हमारी प्रॉब्लम्स को समझें और हमारे लिए काम करें। ये लोग हमारे प्रतिनिधि होते हैं और चुनाव ही वो तरीका है जिससे हम इन लोगों को चुनते हैं। चुनाव हमें ये मौका देते हैं कि हम अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें। इन्हें कहते हैं प्रतिनिधि, यानी कि जो हमारी बात को रिप्रेजेंट करें। ये प्रतिनिधि हमारे विचारों और इच्छाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। ये प्रतिनिधि फिर सरकार बनाते हैं और हमारे देश या शहर को चलाने के लिए जरूरी कानून और पॉलिसीज बनाते हैं। ये नीतियां हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। बिना चुनाव के, बिना नेता के हमारा देश भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक व्यवस्थित समाज के लिए चुनाव और नेता बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, चुनाव बहुत जरूरी है। ये हमें ये ताकत देते हैं कि हम खुद चूज करें कि हमारे लिए कौन फैसला लेगा, कौन हमारे हित और भलाई के लिए काम करेगा। चुनाव हमें एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देते हैं, जिससे हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ये हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों हैं। चुनाव सिर्फ करवा लेने से ही काम नहीं चलता दोस्तों। चुनाव का असली मतलब है जनता की भागीदारी और उनकी आवाज को सुनना। जिस तरह क्रिकेट खेलने के लिए रूल्स होते हैं, वैसे ही चुनाव करवाने के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे क्रिकेट में हर खिलाड़ी के लिए नियम होते हैं, वैसे ही चुनाव में भी हर नागरिक के लिए कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है लोकतंत्र, यानी कि जनता का राज। लोकतंत्र का मतलब है कि हर नागरिक की आवाज सुनी जाए और हर किसी को अपने प्रतिनिधि चुनने का हिक्कू हो। चुनाव में असली पावर होती है जनता के पास। जनता ही तय करती है कि कौन उनके लिए सबसे अच्छा प्रतिनिधि होगा। दूसरा प्रिंसिपल है निष्पक्षता, यानी कि चुनाव में किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। निष्पक्षता का मतलब है कि हर किसी को वोट देने का बराबर हिक्कू हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। हर किसी को वोट देने का बराबर हिक्कू हो। निष्पक्षता से ही चुनाव सही मायनों में लोकतांत्रिक बनते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है पारदर्शिता, यानी कि चुनाव बिल्कुल साफ सुथरे और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। पारदर्शिता से ही जनता का विश्वास चुनाव प्रक्रिया में बना रहता है। चौथा प्रिंसिपल है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि एक खास उम्र के बाद हर एक नागरिक को वोट देने का हिक्कू है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि हर वयस्क नागरिक की आवाज सुनी जाए। और पांचवा प्रिंसिपल है गुप्त मतदान, यानी कि आप किसको वोट दे रहे हैं ये किसी को नहीं पता चलेगा। गुप्त मतदान से ही वोटर बिना किसी दबाव के अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे चुनाव के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष और डेमोक्रेटिक तरीके से हो सके। इन सिद्धांतों का पालन करके ही हम एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र बना सकते हैं। इसलिए जब भी चुनाव हो, इन प्रिंसिपल्स को याद रखें और अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करें। चुनाव तो होते हैं, ये तो हमने जान लिया, पर क्या आप जानते हैं कि चुनाव करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं? एक सिस्टम है बहुमत प्रणाली। इसमें जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट पाता है वो जीत जाता है। दूसरा सिस्टम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें अलग अलग पार्टियों को उनके मिले वोट्स के हिसाब से सीट्स मिलती हैं। तीसरा सिस्टम है वरीयता क्रम मतदान। इसमें आप अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को 1, 2, 3 करके नंबर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे चुनाव करवाने के कुछ सिस्टम्स। हर देश अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि उसके लिए कौन सा सिस्टम सबसे बेस्ट है। अब तक हमने जाना कि चुनाव क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। चुनाव हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें अपनी सरकार चुनने का अधिकार देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि चुनाव भी कई तरह के होते हैं? हर चुनाव का अपना महत्व और प्रक्रिया होती है। सबसे आम चुनाव होते हैं सामान्य चुनाव। ये चुनाव हर 5 साल में होते हैं और इनमें हम चुनते हैं अपने देश का प्रधानमंत्री और संसद के सदस्य।
ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं और पूरे देश में एक साथ आयोजित किए जाते हैं। सामान्य चुनावों में भाग लेना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। ये चुनाव हमारे देश की दिशा और भविष्य तय करते हैं। फिर होते हैं स्थानीय चुनाव। ये चुनाव आपके शहर या गांव के लिए होते हैं। इनमें हम चुनते हैं अपने मेयर, पार्षद और दूसरे स्थानीय नेताओं को। ये चुनाव स्थानीय मुद्दों और समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। स्थानीय चुनावों में भाग लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सामान्य चुनावों में। ये चुनाव हमारे दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। तीसरा प्रकार है जनमत संग्रह। ये तब होता है जब सरकार कोई बहुत बड़ा फैसला लेने से पहले जनता की राय जानना चाहती है। जनमत संग्रह में जनता सीधे अपनी राय व्यक्त करती है। जनमत संग्रह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जनता की आवाज को सीधे सरकार तक पहुंचाता है। और चौथा प्रकार है उपचुनाव। ये तब होता है जब किसी वजह से कोई सीट खाली हो जाती है और उसे दोबारा भरने के लिए चुनाव करवाना पड़ता है। उपचुनाव में भी जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। उपचुनाव में भाग लेकर हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारी सरकार पूरी तरह से कार्यरत रहे और सभी सीटें भरी रहें। इस प्रकार चुनाव हमारे लोकतंत्र का आधार है और हमें अपनी सरकार चुनने का अधिकार देते हैं। हर प्रकार के चुनाव का अपना महत्व है और हमें सभी में भाग लेना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि ये चुनाव आखिर होते कैसे हैं। सबसे पहले आता है मतदाता पंजीकरण, यानी कि आपको अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना होता है ताकि आप वोट दे सकें। फिर होता है उम्मीदवारों का नामांकन, यानी कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना नाम देते हैं और बताते हैं कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद शुरू होता है चुनाव प्रचार। इसमें उम्मीदवार अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, रैलियां करते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं। फिर आता है मतदान का दिन। इस दिन सभी मतदाता अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाते हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वोट कौन कौन दे सकता है। भारत में हर उस नागरिक को वोट देने का हक है जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है। हाँ, आपने सही सुना। 18 साल के होते ही आप भी वोट दे सकते हैं और अपने देश के भविष्य को बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। याद रखें दोस्तों, वोट देना सिर्फ आपका हक नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। आपका एक वोट आपके देश के भविष्य को बदल सकता है। दोस्तों, जिस तरह क्रिकेट मैच को चलाने के लिए अंपायर होता है, ठीक वैसे ही चुनाव को निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए एक संस्था होती है जिसे कहते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, यानी कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता के कंट्रोल में नहीं होता। इसका काम होता है चुनाव के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करवाना और ये इंश्योर करना कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो। दोस्तों, चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र रखना बहुत जरूरी है। अगर चुनाव में धांधली हुई, गड़बड़ी हुई, तो फिर उस चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आपको चुनाव के दौरान कोई भी गड़बड़ी दिखाई देती है, तो आप तुरंत चुनाव आयोग को इसकी शिकायत कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, चुनाव की पवित्रता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कभी कभी कुछ देशों में चुनाव के दौरान इतनी गड़बड़ी होती है कि दूसरे देशों को भी चिंता होने लगती है। ऐसे में कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे देशों के लोग अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनकर चुनाव की निगरानी करते हैं। ये पर्यवेक्षक चुनाव के दौरान मौजूद रहते हैं और देखते हैं कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं या नहीं। अगर उन्हें कोई गड़बड़ी दिखाई देती है, तो वो इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को देते हैं। ये पर्यवेक्षक लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, खासकर उन देशों में जहां चुनाव में धांधली होने का खतरा ज्यादा होता है। दोस्तों, चुनाव करवाना कोई आसान काम नहीं है। रास्ते में कई सारी चुनौतियां आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती होती है लोगों की उदासीनता। बहुत से लोग वोट ही नहीं देते। उन्हें लगता है कि उनके एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी चुनौती होती है पैसे और मीडिया का गलत इस्तेमाल। कई बार अमीर उम्मीदवार पैसे के दम पर वोट खरीदने की कोशिश करते हैं और मीडिया भी कई बार किसी खास पार्टी या नेता का प्रचार करती है। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद दोस्तों, हमें यह याद रखना चाहिए कि चुनाव ही लोकतंत्र की नींव है और हमें इन चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत बना रहे। दोस्तों, आज हमने जाना कि चुनाव क्या होते हैं, ये क्यों जरूरी है और कैसे होते हैं। पर सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर चुनाव का महत्व क्या है।
चुनाव का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह लोगों को अपनी आवाज उठाने का मौका देता है। चुनाव के जरिए ही हम यह तय करते हैं कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा शहर कौन चलाएगा। दूसरा, चुनाव नेताओं को जवाबदेह बनाते हैं। जब नेता जानते हैं कि उन्हें जनता के सामने जवाब देना होगा, तो वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। तो दोस्तों, याद रखें, चुनाव सिर्फ एक दिन का खेल नहीं है। ये लोकतंत्र की नींव है और इसमें आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि चुनाव क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। याद रखें, आपका वोट आपकी आवाज है। जब आप वोट देते हैं तो आप सिर्फ एक उम्मीदवार को नहीं, बल्कि अपने देश के भविष्य को चुनते हैं। आप यह तय करते हैं कि आप किस तरह के समाज में रहना चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं। इसलिए जब भी चुनाव आए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आपका वोट, आपकी आवाज, आपके भविष्य की कुंजी है।